वजीरगंज में अब की बार परिवर्तन की लहर। कि चित्तरंजन कुमार को मौका मिले, क्योंकि वह भूमिहार समाज से आते हैं। तो कौन लाएगा बदलाव, किसमें है दम? चिंटू भैया फिट बैठ रहे हैं। आरजेडी इस बार चाहती है यहाँ बदलाव, लेकिन 2020 में पासा फिर पलट गया। तेजस्वी का जादू का चला अभी तक का जो हिसाब किताब है उसके अनुसार चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की दावेदारी मजबूत दिख पड़ती है और उनका दावा है कि भूमिहार समाज के 80 से 85% वोटर्स उनके साथ है। पिछली बार हुआ, इसको साबित भी किए हैं। अगर इस बार राजद का से मूल उनको मिल गया, राजद से टिकट मिल गया, तो उनकी ताकत स्वतः बढ़ जाएगी। कि वजीरगंज में कौन बदलाव लाएगा? तो चिंटू भैया लाएंगे। कैसे, यह भी आप समझ गए होंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। वजीरगंज में अब की बार परिवर्तन की लहर। तो कौन लाएगा बदलाव, किसमें है दम? तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, वजीरगंज एकदम हॉट सीट बन गई है इस बार और चर्चा है एकदम कि इस बार तो बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो बदलाव कौन लाएगा? कौन है वो बाहुबली, कौन है वो सियासी ताकतवर? देखिए, वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र जो है बड़ा जो है अजीब तरह का समीकरण के साथ वहाँ चुनावी समीकरण जब बनता है तो एक ध्रुव बन जाते हैं। एक किनारे रहते हैं राजपूत बिरादरी के लोग, तो दूसरे कोण पर रहते हैं यादव बिरादरी के लोग। क्योंकि इन लोगों का वोट प्रमुखता के साथ है, लेकिन तीसरी एक जाति भी है भूमिहार, जिसकी भी वोट तीसरे नंबर पर है, लेकिन वह भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आज तक 2008 में विधानसभा क्षेत्र बना, पहले सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। 2010 में पहली बार चुनाव हुआ जी। उस बार भाजपा की ओर से वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव मैदान में उतरे और कांग्रेस की ओर से अवधेश कुमार सिंह उतरे, लेकिन जीत हासिल हुई भाजपा की। वीरेंद्र कुमार सिंह जीत गए, अवधेश कुमार सिंह के वो जीत हासिल नहीं हुई। और 2015 में समीकरण बदल गया। नीतीश कुमार जी चले गए थे महागठबंधन के साथ, उसमें कांग्रेस भी थी। उस समय अवधेश कुमार सिंह फिर खड़ा हुए वजीरगंज से कांग्रेस के टिकट पर, और उनको जो है जीत हासिल हो गई। लेकिन 2020 में पासा फिर पलट गया। वहाँ से 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी बने डॉक्टर शशि शेखर सिंह, जो अवधेश कुमार सिंह के पुत्र हैं। लेकिन 2020 में वीरेंद्र कुमार सिंह की जीत हो गई, चूंकि एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे। तो समीकरण वहां जो बना है वह साफ जाहिर करता है कि राजपूत के वोटों के साथ साथ पिछड़ी जातियों का वोट का जब छौंक लगता है, तभी वहां भाजपा को जीत हासिल होती है। वरना 2015 में भी जीत जाना चाहिए था। अगर राजपूत के भरोसे ही भाजपा की जीत होती तो 2015 में भी जीत जाना चाहिए था ना जी। राजपूतों का वोट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राजपूत का वोट अगर देखा जाए, राजपूतों का वोट वहाँ 30 से 32 हजार के करीब है, लेकिन सबसे अधिक वोट वहाँ यादवों का 45 से 46 हजार के आसपास। उसके बाद भूमिहारों का वोट 38 से 40 हजार के आसपास।
और जोड़ा जाए तो ब्राह्मण और कास्ट का वोट 8 से 10 हजार है। जी। तो इस तरह से वोटों का समीकरण है वहाँ। और दलित जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, करीब वहाँ दलित की आबादी मतलब वोटर्स 30.46%। कुल जो वोटर हैं 3,40,000, उसमें 30.46% दलित हैं। दलित। तो दलितों का वोट, मुसलमान भी जो है वहाँ 9.1%, अल्पसंख्यकों का वोट भी है, यह भी एक मायने रखता है। तो अल्पसंख्यक का वोट तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन के साथ जाएगा, जो माय समीकरण है, और यादवों का वोट भी। लेकिन भूमिहारों का जो वोट है 30 से 40 हजार, इसका लाभ जो है राजपूत प्रत्याशी जो एनडीए की ओर से होते हैं, भाजपा के वीरेंद्र कुमार सिंह को मिलता है। इसीलिए वीरेंद्र कुमार सिंह को जीत हासिल हो जाती है। लेकिन 2 टर्म से वह विधायक बने, क्षेत्र में विकास नहीं करे, जबकि सत्ता दल के विधायक रहे। दोनों टर्म में भाजपा सरकार में थी, नीतीश कुमार की सरकार में, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। इसलिए उनके प्रति असंतोष है। इस बार क्षेत्र की जनता जो है चाहती है कि बदलाव हो। तो कांग्रेस के पल्ले अगर सीट जाती है तब तो फिर शशि शेखर सिंह को मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में उनके पिताजी का प्रभाव है और क्षेत्र में एक बार जीत भी हासिल किए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका अपना प्रभाव। लेकिन आरजेडी इस बार जो सूत्रों का जो है, जो क्षेत्र की बातें होती है, आरजेडी इस बार चाहती है यहाँ बदलाव। कारण है कि जीत नहीं हासिल हो पाता है उनकी, और यादवों में भी असंतोष है। यादव भी चाहते हैं बदलाव, या तो हमको कैंडिडेट मिले, मैं तो मेरी जाति का और बिरादरी से हो, या फिर कोई अन्य बिरादरी से जिसका वह साथ दे सके। तो चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जिनको क्षेत्र में लोग चिंटू भैया कहते हैं, वह 2020 के चुनाव में भी भाग आजमाए थे। 12,000 के लगभग वोट लाए अपने समाज का दावा उनका है कि अपने समाज का, जो उनके समाज मतलब भूमिहार समाज का 80 से 85% वोटर्स जो है उनके पक्ष में। और इस बार उनकी जो है संभावना ज़्यादा दिख पड़ती है। और चूंकि तेजस्वी यादव की एक रणनीति भी है कि भूमिहारों को कुछ सीटों पर जो है राजद की ओर से प्रत्याशी उतारा जाए भूमिहार समाज से जी। तो उस हालात में भूमिहारों का वोट डिवीजन करेंगे। अगर प्रत्याशी जीत जाते हैं तो यह समाज में संदेश जाएगा कि भाई हम सिर्फ पिछड़ों, यादवों, मुसलमानों की ही नहीं सोचते हैं, सवर्णों की भी सोच है मेरी पार्टी की ओर से। इसका ख्याल भी रखा जाएगा। आरोप भी उछलता है कि राजद जो है भूमिहारों को तरजीह नहीं देता है। तो ये सब जो समीकरण है, इसमें चिंटू भैया फिट बैठ रहे हैं। अगर तेजस्वी का जादू का चला और सही मायने में रणनीति भूमिहारों को अधिक से अधिक सीट देने की है पार्टी के अंदर, तो वजीरगंज भी उस लिस्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भूमिहारों का वोट है। तो इस वोट का लाभ आरजेडी चाहेगी कि हम उठा लें और अपनी ओर से प्रत्याशी दें, अपना प्रत्याशी, क्योंकि कांग्रेस वह सीट हार जाती है। ठीक है, मौका बेमौका एक बार 2015 में जीत गई, लेकिन 2025 में मुकाबला कांटे का है महागठबंधन और एनडीए के बीच।
तेजस्वी यादव हर सीट पर फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। तो वजीरगंज में भी उनकी रणनीति है कि इस बार सीट अपनी झोली में रखी जाए, बीजेपी को शिकस्त दी जाए। तो इस लिहाज से संभवतः जो अभी तक का जो हिसाब किताब है उसके अनुसार भूमिहार के कोटे में यह सीट जा सकती है। उस लिहाज से वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की दावेदारी मजबूत दिख पड़ती है। वैसे भी क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहते हैं, सभी जाति में उनकी पूछ है, अगरा हो, पिछड़ा हो, उसके बाद आपको यादवों में भी, अल्पसंख्यकों में भी। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ एक पहलू है कि चूंकि दलित बहुल क्षेत्र है और वहाँ दलितों का वोट भी एक निर्णायक स्वरूप रखता है। तो उसमें इस बार एनडीए के साथ हम पार्टी भी है, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान भी हैं, क्योंकि 20 में तो अलग लड़े थे वो चुनाव। और गया से क्या कहता है जीतन राम मांझी सांसद भी हैं। 2024 में वजीरगंज से जो है हमने लीड भी किया था 23,000 के लगभग वोट से। तो यह सब जो है एक बाधा भी चितरंजन कुमार के मार्ग में है। लेकिन चितरंजन कुमार का दावा है कि वह दलितों के बीच भी अपनी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं अपने कार्य, स्वभाव और व्यवहार की वजह से। इसलिए उनको भरोसा है कि दलितों का वोट अगर हम प्रत्याशी बनते हैं, मतलब हमको मैदान में उतारा जाता है आरजेडी की ओर से, तो दलितों का भी वोट हम काफ़ी संख्या में अपने राजद के पक्ष में डलवा सकते हैं, ऐसा उनका दावा। मतलब सर आप जो कह रहे हैं, जो समीकरण पिछला समीकरण हो या जो नया समीकरण बन सकता है, उसमें यह है कि आरजेडी मतलब माई समीकरण, मतलब मुस्लिम यादव इनकी आबादी है, इनके वोटर हैं। अब बस छौंक चाहिए इसमें, अगर भूमिहार का छौंक लग जाए तब, हाँ, भूमिहार का छौंक लग जाए तब जीत तय है। क्योंकि यादव के अकेले जब यादव को अगर प्रत्याशी बनाते हैं तेजस्वी, तो मुस्लिम माय समीकरण और कुछ पिछड़ी जातियों का या कुछ दलितों का वोट ही उनके साथ आएगा। सर मगध में तो कुशवाहा भी बिखर रहे हैं ना, टूट टूट कर, लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण। तो कुशवाहा भी आरजेडी की ओर जा रहा है, कुशवाहों का भी वोट है वहाँ, तो इसका भी लाभ जो है आरजेडी उठा सकता है। चितरंजन कुमार जो मैदान में जमने हुए हैं और आरजेडी से टिकट मिलने की आशा में है, इसके पीछे तमाम समीकरण काम कर रहे हैं, इसलिए वह क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी सक्रियता बनाए। अच्छा सर, एक इस क्षेत्र के बारे में एक और बहुत चर्चा है, हम चाहेंगे कि सर उसके बारे में मैंने कुछ बताइए कि वहाँ यादव और राजपूत टकराते हैं। हाँ, बताया ना, शुरू से वहाँ टकराव यादवों और राजपूतों में कभी बनाव नहीं रहा, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, सियासी तौर पर, जमीनी तौर पर या अन्य कई मामलों में। तो एक सामाजिक समीकरण होता है उसमें, तो उस परिस्थिति में राजपूतों का वोट तो मिल नहीं सकता। और वीरेंद्र कुमार सिंह की जो जीत होती है उसमें सवर्णों का बहुत बड़ा सहयोग है, वहाँ अति पिछड़ों का तो है ही नीतीश कुमार की वजह से, और दलितों का है ही, लेकिन उसमें सवर्णों का, खास करके भूमिहारों का जो है समर्थन मिलता है। तो कहा जाता है कि भूमिहार भाजपा के साथ है, और चूंकि भाजपा के प्रत्याशी होते हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, इसका लाभ उनको मिलता है भूमिहारों का। लेकिन सर अगर कोई भूमिहार प्रत्याशी हो जाए तो स्वाभाविक है कि डिवीजन हो जाएगा। हाँ, अगर कोई भूमिहार प्रत्याशी उतरे मैदान में पूरे दमखम के साथ, तो कहीं न कहीं भूमिहारों का वोट बटेगा। उस परिस्थिति में
भाजपा के लिए संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। और प्लस ये है कि वहाँ यादव और भूमिहार नहीं टकराते, सिर्फ राजपूत से टक्कर। भूमिहारों को वहाँ यादवों को जो है राजपूत से ही टक्कर होता है, राजपूत से ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी रहती है और सामाजिक प्रतिस्पर्धा भी। तो सर, आप जो तमाम समीकरण बता रहे हैं तो उसमें इस बार आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, तो बदलाव कैसे होगा ये तो हो गई बात, और बदलाव कौन करेंगे यह भी हो गई। देखिए, बदलाव की जो बात है उसमें है कि राजद की एक रणनीति है, इस बार भूमिहारों को 10 से 12 सीट दिया जाए, पहले भी बता चुके हैं। तो उस परिस्थिति में भूमिहारों का वोट बटेगा, जो इस बार राजद की रणनीति में शामिल है। क्योंकि चोट करना है एनडीए के वोट पर, उसमें डिवीजन करना है 1%, 1.5%, 2%, जिसका लाभ राजद को मिले और घाटा एनडीए को है, खास करके भाजपा को। तो ये इस रणनीति के तहत जो है काम कर रहा है राजद और तेजस्वी यादव पूरी टीम। तो उसमें वजीरगंज को भी इस लिहाज में नज़र से रखा गया है, देखा जा रहा है, उसको भी लिस्ट में रखा गया, उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो उस परिस्थिति में संभव है कि चित्तरंजन कुमार को मौका मिले, क्योंकि वह भूमिहार समाज से आते हैं और उनका दावा है कि भूमिहार समाज के 80 से 85% वोटर्स उनके साथ हैं। पिछली बार वह इसको साबित भी किए, निर्दलीय खड़ा हो गए थे और 12,000 वोट लाए। बड़ी बात है। बड़ी बात। तो यह एक मायने रखता है क्षेत्र में। अगर इस बार राजद का से मूल उनको मिल गया, राजद से टिकट मिल गया, तो उनकी ताकत स्वतः बढ़ जाएगी। तो समझ गए होंगे आप कि वजीरगंज में कौन बदलाव लाएगा, तो चिंटू भैया लाएंगे। कैसे, यह भी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।